नमस्ते। पंजाब में इस वक्त एक बहुत बड़ी तबाही आई हुई है, बाढ़। तो चलिए बिना देर किए सीधे उन नंबर्स और फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जो हमें बताएंगे कि ये आपदे असल में कितनी बड़ी है। देखिए, ये कोई मामूली मॉनसून की बारिश नहीं है। पंजाब में जो हो रहा है वो दशकों की सबसे भयानक बाढ़ है। लोग तो इसकी तुलना 1988 की उस ऐतिहासिक बाढ़ से कर रहे हैं। सोचिए जरा। और इस तबाही का इंसानों पर जो असर पड़ा है वो आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की जिंदगी पूरी तरह से उथल-पुथल हो गई है। और ये मत सोचिए कि ये बस कुछ जगहों पर हुआ है। नहीं, 1200 से भी ज्यादा गांव। सोचिए, पूरे के पूरे गांव पानी में डूब गए हैं। उनका बाहर की दुनिया से संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। और इन सब आंकड़ों के बीच जो सबसे दुखद बात है वो है इंसानी जान का नुकसान। कम से कम 37 लोगों की इस आपदा में मौत हो चुकी है। तो सवाल ये है कि ये संकट असल में कितना बड़ा है। चलिए इन सारे आंकड़ों को एक साथ रखकर देखते हैं ताकि इस तबाही का पूरा स्केल समझ में आए। ये जो टेबल है ना, ये हमें एक पूरी पिक्चर देती है। देखिए, 1600 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं और करीब करीब 3 लाख एकड़ खेती की जमीन पानी के नीचे है। ये सिर्फ फसल का नुकसान नहीं है, ये तो अनगिनत किसानों की पूरी साल की मेहनत और उनकी रोजी रोटी है जो पानी में बह गई। पर एक बड़ा सवाल तो मन में आता ही है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? अचानक से इतना पानी आया कहां से कि इतनी बड़ी तबाही मच गई? हाँ, तो इसके पीछे की वजहों को समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, हुआ ये कि दो चीजें एक साथ हो गईं। पहली, ऊपर के इलाकों में मतलब हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की बारिश बहुत ज्यादा हुई, मतलब असाधारण रूप से ज्यादा। अब इसका सीधा असर पड़ा भाखड़ा और पोंग जैसे बड़े डैम्स पर। वो भर गए, उन पर दबाव बढ़ा और नतीजा उन्हें बहुत ज्यादा पानी छोड़ना पड़ा, और वही पानी मैदानी इलाकों में आकर बाढ़ बन गया। अच्छा, इतनी बड़ी तबाही के बीच में एक उम्मीद की किरण भी है, और वो है रेस्क्यू ऑपरेशंस। तो चलिए देखते हैं कि जमीन पर क्या हो रहा है और कौन है वो हीरोज जो जाने बचाने में लगे हैं। और यहाँ एक अच्छी खबर है, जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो दिन रात एक करके काम कर रही हैं। अब तक 11,000 से भी ज़्यादा लोगों को खतरनाक बाढ़ वाले इलाकों से निकालकर सेफ जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। ये वाकई में एक बहुत बड़ी और मुश्किल कामयाबी है। और ये किसी एक टीम का काम नहीं है, ये एक जबरदस्त जॉइंट एफर्ट है। एनडीआरएफ, आर्मी, बीएसएफ, एसडीआरएफ और तो और खालसा एड जैसे एनजीओ भी सबके सब जमीन पर एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सिर्फ इंसानों को ही नहीं, जानवरों को भी बचा रहे हैं और उन तक जरूरी सामान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो जब ये पानी उतर जाएगा उसके बाद क्या? इसका असर तो लंबे समय तक रहने वाला है। तो ये समझना जरूरी है कि इस संकट के असल मायने क्या हैं। देखिए, इसके 4 बड़े लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना होगा। सबसे पहला, ये भारत के ब्रेड बास्केट यानी अन्न के कटोरे के लिए एक बहुत बड़ी कृषि आपदा है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर का टूटना, सड़कें, पुल, ये सब विकास को कई साल पीछे ले जाता है। तीसरा, ये एक वेकअप कॉल है, एक चेतावनी है कि हमें अपने डैम मैनेजमेंट और डिजास्टर की तैयारियों को और बेहतर करना ही होगा। और आखिर में, जो हजारों लोग बेघर हुए हैं उन पर जो गहरा मानवीय और मानसिक असर पड़ेगा वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो असली सवाल अब ये है कि जब पानी उतर जाएगा तो भारत का ये अन्न का कटोरा इस तबाही से उभरेगा कैसे? और सबसे जरूरी बात, भविष्य में ऐसी आपदाओं को रोकने के लिए हम इससे क्या सबक सीखेंगे?